स्कूल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ लौले सर और आज लेकर के आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और इसमें हम लोग देखेंगे बिल्कुल सिंपल बेसिस से आपके सारे क्वेश्चन को न्यू अंदाज में सॉल्व करेंगे। और टॉपिक हम जो लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 3.1 उसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे फर्स्ट कि क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या कह रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि अवतार अपनी पुत्री से कहता है, कोई अवतार पर्सन है आपका, वो पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इक्वेशन को भी क्या करना है, निरूपित करना है, उसके साथ साथ जो उसका इक्वेशन का ग्राफ है उस ग्राफ को भी क्या करना है, बनाना है। तो मान लेता हूं माना आफ्ताब का वर्तमान आयु, आफ्ताब का वर्तमान आयु x है। कितना है? मैंने मान लिया कि आफ्ताब का वर्तमान आयु x है और उसके पुत्री का वर्तमान आयु और उसके पुत्री का वर्तमान आयु y है। क्लियर? अब उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। प्रश्नानुसार आफ्ताब जो है इससे कितने वर्ष का था? 7 वर्ष। तो पहली जो आपकी कंडीशन पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, x-7 होगा और पुत्री की जो आयु होगी, पुत्री की आयु यह भी क्या हो जाएगा, y-7 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि उसकी आयु से 7 गुनी आयु का था ना। अब वो कह रहा है कि उसके 7 गुनी आयु का ही था। इसका मीन्स आपका हो जाएगा x-7 इक्वल टू 7 गुनी उसके आयु की, किसके? पुत्री की आयु की -7। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। x-7 इक्वल टू 7y 7 7 जा 49, 7 7 कितना होगा आपका 49 -49। सबको कन्वर्ट करिए आप। x-7y -7 प्लस 49 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। तो x-7y इसको आप सब ऐड कर लीजिए तो आपका प्लस हो जाएगा 42 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आपका क्या बन गया? फर्स्ट हो गया। अब आगे देखिए कंडीशन आपका सेकंड कह रहा है आपसे 3 वर्ष बाद में, अब से कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष अगर बातें की जा रही है तो 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद की बातें आ रही है। ये पूर्व की बातें थी, अब बाद की बातें आ रही है। सभी वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, तो 3 वर्ष बाद अगर देखा जाएगा आफ्ताब की आयु तो क्या हो जाएगा x+3 और उसके पुत्री जो है उसकी अगर आयु देखी जाएगी, पुत्री की आयु
3 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस 3 हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए कि प्रश्नानुसार अगर आप देखेंगे कि वह कह रहा है कि उसका 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस आपका 3 हो जाएगा, 3 3 जा 3y, 3 3 जा 9, ये 9 हो गया आपका। तो x माइनस 3y और प्लस आपका 3 है माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 3y और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 6 इक्वल टू 0, और इक्वेशन आपका क्या बन गया, सेकेंड बन गया। क्लियर? तो आइए इक्वेशन हमारे फर्स्ट ये आया है और इक्वेशन सेकेंड ये आ गया, दो इक्वेशन हमें मिल गए हैं। अब आइए इसका हमें ग्राफ निरूपित करना है, तो आइए हम लोग ग्राफ को निरूपित करते हैं। इक्वेशन दोनों आप राइट कर लीजिए यहाँ पर, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इक्वेशन आपका फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन आपका x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन आपका क्या है, सेकेंड है। अब आप यहां से देखिए इनकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। आप वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप सिंपल से ग्राफ बना लेंगे, तो इसको आप सबको कन्वर्ट कर दीजिए। तो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो एक आप बॉक्स में इनकी वैल्यू को नोट कर लीजिए, इसको आप x रेड कर लीजिए, इसको y, या तो आप क्या करिए 0 से स्टार्ट करिए, क्लियर, या तो आप यहां से वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आप वैल्यू लेंगे उसी के काटेंगे x की वैल्यू आती चली जाएगी। तो हम लोग 5 से ही कर लेते हैं, y की वैल्यू अगर 5 ले लेते हैं तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। या देखिए मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं आपको, x इक्वल टू माइनस 42 और प्लस 7 इंटू 5, तो माइनस 42 और प्लस 35, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा विद माइनस 42 में 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो यहां से कितना हो गया, माइनस 7। अगर हम क्या करते हैं, y के प्लेस पर हम 6 पुट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 42 और प्लस 7 इंटू 6, y के प्लेस पर 6 हो गया, तो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 42, 7 6 42। अब इसको कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब 7 ले लीजिए आप, जब 7 ले लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7, तो माइनस 42 7 7 से क्या होगा 49। अब देखिए कितना आएगा आपका, 7 आ जाएगा, तो यहां से हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अगर हम 7 वैल्यू y की पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी, 7। तो इस टाइप से इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट होकर क्या आ गई। अब इसकी वैल्यू इसी टाइप से देखिए, इक्वेशन को पहले कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से 6 और प्लस 3y, यहां से भी आप ऐसे ही देखते चलिए, वैल्यू को ले लीजिए, x हो गया और ये y, यहां से वैल्यू अगर हम लोग -1 0 -1 -2 या कुछ भी आप पुट कर लीजिए ना, जो भी आप पुट करेंगे यहां से वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसी के काटेंगे आपकी x की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम लोग यहां से वैल्यू को -1 ले लेते हैं, y की वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो -1 रख देंगे, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 और -3, तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 3, तो x की वैल्यू 3। -2 रख दीजिए यहां से, अगर -2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, x इक्वल टू 6 -3 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो 6 - 6 इक्वल टू आपका 0, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका
यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ 0। अब अगला देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं -3 रखते हैं वैल्यू को, तो x की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 माइनस 3, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा आपका 9, 3 3 जा 9, तो 6 माइनस 9, तो माइनस आपका कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्लियर। इस टाइप से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से देखिए आप 5 6 7 ले ली, यहां से -1 -2 -3 ले लिया, तो वैल्यू क्रमशः आपका क्या होता जाएगा, निकलती चली जाएगी। अब आ जाइए आप ये ग्राफ को बना लीजिए, और उसी ग्राफ के बेसिस से ये जो आपकी वैल्यू दी गई, ये जो वैल्यू दी गई, दोनों इक्वेशन का आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए, और आपका ग्राफ निरूपित हो जाएगा। देखिए मैं बनाता हूं इस टाइप से एक आप जो है क्वाड्रेंट बना लीजिए। x हो गया, ये आपका y हो गया, ये -x हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। तो यहां से जो आपकी वैल्यू है, ये आपका ओरिजिन है 0, 0 जिसे मूल बिंदु कहते हैं। ये 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। यहां से भी आप देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4। क्लियर। अब आप यहाँ पे सबको शो कर लीजिए। पहला पॉइंट देखिए, y आपका 5 है, 5 ये है, वैल्यू कितना है x का -7, ये -7 है, तो आपका 5 और ये कहीं पर आपका वैल्यू यहाँ मिल रहा है। क्लियर। तो यहाँ से देख लीजिए 7 कहाँ जाएगा, ये यहाँ से आपका ये आ जाइए, यहाँ से आप यहाँ मिल रहा है, ये इस पॉइंट पर मिल रहा है। क्लियर। और फिर अगला, इसको हम टेबल को इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ राइट कर ले रहे हैं, यहाँ देखिए, और इसको फिर इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि वैल्यू को थोड़ा सा राइट करने में, शो करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसको x मान लीजिए, इसको y -7 है, ये आपका 5 0 7 6 7। क्लियर। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए ये -5 है, तो कहाँ पर आ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, और ये कहाँ है, ये आपका 7 है, ये वैल्यू है आपकी। तो ये जो आपकी पॉइंट होगी आपका हो जाएगा x -7, 5 हो जाएगी। ठीक है, या इसको आप केवल ऐसे पॉइंट से शो कर दीजिए। ये अगला पॉइंट देखिए 0 6, तो x आपका 0 है, ये आपका का x 0 हो जाएगा, y कहाँ पर आएगा, ये 6 पर आएगा, तो यहाँ आ गया। अगला पॉइंट देखिए 7 7, यहाँ से आपका 7 देखिए, इसको भी आप ऊपर बना लीजिए। ठीक है, यहाँ आपका स्पेस है, यहाँ आप लिख लीजिए इसको, ये x हो गया, ये y, 3 कॉलम ऐसे बना लीजिए, ये 3 हो जाएगा, 0 -3, और ये -1 -2 इसको भी यहाँ से इरेज कर दीजिए। पहली वैल्यू आपकी क्या है, देखिए ये वैल्यू देखिए 7 7, तो x की वैल्यू आपकी ये 7 यहाँ आ जाएगी, और y की वैल्यू आपकी 7 यहाँ आ जाएगी, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में आएगा आपका। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर 7 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आपकी जो लाइन है, ये आप ड्रा करना है, तो ड्रा कर लीजिए। ये देखिए तीनों पॉइंट से होकर के जा रही है, ये पॉइंट ये पॉइंट है, इसको हम लोग क्या राइट करेंगे, x आपका 0 6 है, और 7 5, और ये 7 7, तो माइनस है, तो इसका इस क्वाड्रेंट में आ गया, प्लस है तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। सब का साइन इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें आपका माइनस माइनस होता है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होता है। समीकरण की बात की जाए कि समीकरण की वैल्यू है, तो x -7y प्लस 42 = 0, इस समीकरण की वैल्यू है। अब आ जाते हैं दूसरे समीकरण की वैल्यू क्या है,
x आपका 3 है और y क्या है -1 है। तो 3 आपका इस ये है, यहाँ से अगर हम लोग आए तो ये आएंगे और यहाँ से आएंगे हम लोग y पे आएंगे, यानी हमें एक पॉइंट कहाँ पर मिल गया ये, और ये क्या मिल गया आपका 3, -1। अगला देखिए 0, x में 0 है और y क्या है -2, तो वहाँ -2 का मीन्स यहाँ गया, इसी को 0 का हम लोग -2 की क्या कर सकते हैं, राइट कर लेंगे। अगला देखिए -3, -3, यानी ये आपका यहाँ आ जाएगा और ये क्या होगा आपका देखेंगे यहाँ पे, यानी ये पॉइंट हो जाएगा, इसी को -3 का हम लोग क्या बोलेंगे -3, x भी माइनस और y भी माइनस, दोनों तो यहाँ से आ जाएंगे। तो अगर यहाँ की बात हम लोग करें तो देखिए ये यहाँ से हमारा क्या बनना है, ये आपकी लाइन निकल के आ रही है, क्लियर। और इस इक्वेशन की बात करें तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x - 3y - 6 = 0। इस टाइप से हमें क्या हो गया, यहाँ हम लोग ग्राफ पर क्या कर लिए, इसको निरूपित कर लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर क्या कह रहा है, सेकंड नंबर, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, बाद में उन्होंने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदे 1300 में। इस स्थिति के बीच गणितीय ज्यामितीय रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए। तो सिंपल सी बातें हैं, आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको व्यक्त करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना बल्ले का मूल्य, x रुपए है, माना बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए, ठीक है। और बल्ले का हो गया, फिर कह रहा है कि गेंद का मूल्य कितना हो गया, y रुपए हो गया, ठीक है। x और y, बल्ले का हमने मान लिया कि वो कह भी रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, तो बल्ले को x मान लिया हमने और गेंद को क्या मान लिया, y मान लिया। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे हम तो कितने बल्ले हैं, 3 बल्ले, तो 3 बल्ले x माने हैं +6 क्या है, गेंद है, तो 6y = 3900, जितना दिया गया उसको राइट कर लीजिए। सेकंड इक्वेशन देखिए, इसी प्रकार से कह रहा है कि उसी प्रकार 3 गेंद और 1300 में खरीदे इस स्थिति का ज्यामिति। तो आप मान लेते हैं कि पहला x हो गया, क्योंकि 3 चीजें खरीदी जा रही हैं, तो एक गेंद हो सकता है और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, एक बल्ला हो सकता है, 2 आपके पास गेंद हो सकता है, और कितने रुपए में है आपका, 1300 रुपए में है, क्लियर। तो एक समीकरण आपका ये बन गया और दूसरा समीकरण क्या बन गया, ये बन गया। तो 2 समीकरण हमारे पास इसमें क्या हो गए हैं, बन गए हैं। अब आइए इसको हमें ज्यामिति के रूप में क्या करना है, सो करना है। तो आइए हम लोग इसको ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए आप यहाँ से, 3x + 6y = आपका 3900, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो x = आपका हो जाएगा 3900 - 6y आपका 3। अब आप यहां से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, क्लियर। जब इसकी वैल्यू भी अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपल से हम लोग क्या कर लेंगे, टेबल में सॉल्व कर लेंगे। इसको भी बना लीजिए आप, जो समीकरण 2 है आपका, तो x = आपका क्या हो जाएगा 1300 - 2y, तो इसकी भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए x हो गया, ये y, यहाँ भी 3 आप बना लीजिए कॉलम। आप देखिए अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्रमशः अगर x की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो y की वैल्यू इसकी अकॉर्डिंग क्या होती जाएगी, आती चली जाएगी। तो कुछ भी आप वैल्यू पुट करेंगे x y का, तो हमें x की वैल्यू क्रमशः मिलती चली जाएगी। अगर हम मान लेते हैं कि 500 600 700 कर लिया, अगर हमने y की वैल्यू कितना कर लिया, 500 कर लिया, क्लियर। तो अगर 5 करते हैं तो 5 × 30 यानी 3000 हो जाएगा, 9 3 3 का 9, तो कितना बचेगा आपका 300। इसी प्रकार से अगर हम 600 ले लेते हैं और 6 6 कितना हो जाएगा 300, यानी हमारे पास कितना बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 100। और अगर हम लोग क्या करते हैं 7 ले लेते हैं
तो 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा ना। 7 कितना होगा 42 और कितना आएगा ये हमें 39 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी हमें कितना मिल जाएगा -100 मिल जाएगा। क्लियर। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे 500 ले लीजिए, यहाँ भी 600 यहाँ ले लीजिए, यहाँ क्या ले लीजिए आप 700 ले लीजिए। अगर हम 500 लेते हैं तो 5 × 10 तो कितना बचेगा आपका 300, ये तो बचेगा। 6 दूनी 12 का ले लेते हैं तो कितना बचेगा 12 × 13 ना, तो आपके पास कितना बचेगा 100 बचेगा। और 7 दूनी 14 तो माइनस कितना बचेगा आपके पास। तो देखिए दोनों हमारे पास कॉलम मिलके चले आए। अब जब ये दोनों कॉलम अगर हमारे पास मिल गए तो अब आप क्या बना लीजिए ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बना करके उसे दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है शो करना है। दोनों बॉक्स को हम लोग ऊपर राइट कर ले रहे हैं, x और y इसकी वैल्यू को 3 कॉलम बना लीजिए। 500 600 700 तो कितना हो जाएगा आपका 300 100 -100, और इसका जो इक्वेशन है ये आपका 3x + 6y = 39, और ये जो आपका दिया गया है इसका यहाँ पर हम लोग कॉलम बना लेते हैं x y 500 600 700 ये कॉलम और बना लीजिए आप। तो ये आपका 300 100 -100, इसका जो इक्वेशन है x - 2y = 1300 बनाइए। अब आप इसको ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ पर इसको शो करिए फास्ट। तो देखिए मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, तो हम अगर देखें तो 5 6 7 y आपका 5 6 7 इस टाइप से चल रहा है, तो आप बना लीजिए, ज्यादा नहीं चलना है मुझे। तो 3 1 यानी 3 3 का गैप करके चलिए आप बना लीजिए ऐसे ही 100 200 300 400 500 600 700 100 का बना लीजिए, -100 -200 -300, बस माइनस में तो कोई वैल्यू है नहीं आपका। 100 है तो 100 को हम लोग क्या करेंगे कॉपरेट कर लेंगे। 100 200 300 400 500 600 700। क्लियर। ये आपका बन गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, -x -y एक्सिस, -100 -200 -300 -400 -500। पहले में आ जाइए, देखिए कहाँ पर आपका है x आपका 300 है, x आपका 3 है, और y कितना है आपका 5 है। तो यहाँ से हम ये आएंगे और यहाँ से ये आएंगे, ये आपका पॉइंट मिल जाएगा। इसको हम लोग 300 का 500 क्या कर लेंगे शो कर लेंगे। फिर अगला देखिए x आपका 100 है और ये कितना है 600 यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट मिल रहा है, तो ये आपका 100 का मान कितना हो जाएगा आपका 600, ये आपका मिल गया। क्लियर। अगला देखिए y 7 है, ये आपका 7 है, और x कितना 100 है, ये यानी यहाँ से हम लोग आएंगे तो ये पॉइंट आएगा और यहाँ से आएंगे ये पॉइंट, ये आपका -100 का क्या हो जाएगा 700। ये आपके तीनों पॉइंट मिल गए, इसको हम लोग अगर बनाएं ऐसे बना सकते हैं। क्लियर। इस टाइप से इसको लाइन को हाईलाइट आप कर लीजिए, जो तीनों पॉइंट को क्या कर रहा है कट कर रहा है। अब देखिए इसमें देखिए x आपका 300 है, चलिए x आपका 300 है, y कितना है आपका 500, ये मिल जाएगा आपका, और आप 6 ले लेंगे 100 ले लेंगे, ये आ जाएगा
और 7 ले लेंगे ये आ जाएगा, यानी वही दोनों इक्वेशन के लिए हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्लियर। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना सेब का मूल्य x है, माना सेब का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, x रुपए है। क्लियर। और अंगूर का कितना दिया गया है, y। अंगूर का मूल्य y रुपए है। क्लियर। सेब का मूल्य x रुपए है और अंगूर का मूल्य y रुपए है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अगर हम लोग देखेंगे तो आपका कंडीशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 2 केजी तो क्या दिया गया है, x। तो अब आप देखेंगे तो 2x हो जाएगा सेब का, प्लस 1 केजी अंगूर, तो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 रुपए हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकंड देखिए, 2 केजी अंगूर कह रहा है और 4 केजी सेब, तो 4x, सेब आपका 4 हो जाएगा, प्लस अंगूर आपका कितना है 2y इक्वल टू कितना दिया गया है, 300 रुपए दिया गया है। इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब इन्हीं हम दोनों को क्या करना है, मुझे बना देना है, और बनाने के बाद आप इनकी वैल्यू को भी सॉल्व कर लीजिए। तो बनाइए आप पहले इसका ग्राफी वैल्यू कैलकुलेट करिए। 2x प्लस y इक्वल टू 160, तो y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 160 माइनस 2x। क्लियर। इसी टाइप से आपका सेकंड ये दिया गया है, तो यहां भी आप y इक्वल टू 300 माइनस 4x बाई आपका कितना हो जाएगा 2, इस साइड चेंज कर देंगे। अब आप निकाल लीजिए यहां से, एक्स वाई की वैल्यू क्रमशः आप पुट करते जाइए। ये आपका x हो गया, ये y, 3 कॉलम बना लीजिए आप यहाँ भी आप x ले लीजिए, y, 3 कॉलम बनाए आप, यहां से ले लीजिए वैल्यू। अगर हम इसकी वैल्यू को 60 पुट कर देते हैं x की, तो 60 दूना 120, तो 60 को घटाएं तो 40। क्लियर। कितना मिल जाएगा, 40। 120 में 40 को जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा। अगर हम 70 रख देते हैं, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 140, यानी 20 आ जाएगा। अगर हम 80 कर देते हैं, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा आपका 75 रखिए, 75, तो 75 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर। इसी टाइप से यहां पर देखिए, अगर हम 60 को पुट करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 60 दूना 120, 120 में हम 300 को घटा देंगे। ठीक। अगर नहीं क्लियर आ रहा है तो ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए इसको। y इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 60 बाई 2, 6 चौक 24, 240, 240 में 300 को घटाएगा,
62 को पुट करेंगे तो 6 4 जा 6 चौके 24, 240 में अगर हम 300 को घटाते हैं तो 60 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 70 रखिए, 100 चौक 28, 280 को अगर 300 में घटाएंगे तो आपका 20 में से 2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आपका। और नेक्स्ट 7.75 75 ले लेता हूं, 75 चौका 300 तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए यहां से आपकी वैल्यू क्या हो गई, हमें निकल कर क्या आ गई। अब इसको इरेज कर दीजिए सबको और आप यहां से ग्राफ को बना लीजिए और सिंपल से आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहां से आप एक्स और वाई ले लीजिए और इनके जो है वैल्यू को बना लीजिए क्रमशः। ये आपका 60 हो जाएगा, 70 75, क्लियर? ये आपका 40 20 और ये क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है y प्लस 2x इक्वल टू 160। इसी टाइप से हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है 60 70 75, यहाँ से आप ले लेंगे और ये आपका जो है x y ये आपका बन गया शेड्यूल। तो 30 आ गया, 10 आ गया और क्या मिल जाएगा मुझे 0। इसका जो इक्वेशन है ये क्या है आपका 2y प्लस 4x इक्वल टू 300। तो अब आप यहां से इसको हटाएं और ग्राफ को बनाएं फास्ट। देखिए जैसे ही हम अगर ग्राफ को क्या करते हैं बनाते हैं तो आपके दोनों इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, यहां से सेटिस्फाई हो जाती है। अब आप जो वैल्यू है वो सिंपल से आप 10 10 का ले लीजिए, 20 30 40 50 60 70 और 80। यहाँ भी आप 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। माइनस में कोई वैल्यू है नहीं आपकी, तो माइनस में हमें राइट करें या ना करें, इसको आप x मान लीजिए, ये आपका y है, माइनस x माइनस y। आप देख लीजिए अगर कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है तो माइनस में आप शो करें या ना करें कोई भी मतलब नहीं निकलता उसका। -20 -30 -10 -20 -30। पहले ये x आपका 60 है, ये आ जाइए, और y कितना है आपका 40 है, तो यहां से आएंगे तो ये आपको वैल्यू ये मिल जाएगी। क्लियर? तो 60 का आपको क्या मिल गया 40 मिल गया। दूसरा वैल्यू 70, x की वैल्यू आप 70 लेंगे तो 20 आ गया, तो 20 ये देखिए यहां पर मिला आपका 70 का आपका 20। अगला देखिए 75, ये आपका 75 होगा, दोनों के मिड में होगा और वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी, यानी ये वैल्यू हमें मिल जाएगी ना। तो 75 कामा क्या हो जाएगा आपका 10, ये हमें मिल गया। और यहां से देखिए तो तीनों वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये आपकी मिल रही है यहां से, इसको आप क्या कर लीजिए हाईलाइट कर लीजिए। अब आगे देख लीजिए इसकी, अगर हम x की वैल्यू 60 लेते हैं, ये 60 है, तो y की वैल्यू में 30 मिल जाती है, ये 30 है और 60 ये है, हाँ 30 ये है, यहाँ पर ये मिल गई आपकी। तो आपकी 60 का मतलब क्या हो जाएगा 30, ये मिल गया। 70 लेते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाती है आपकी 10 मिल जाती है, तो ये आपका 70, अगर हमने 70 लिया, x की वैल्यू 70 लिया तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा 10, तो यहाँ राइट कर लीजिए 70 कामा क्या हो जाएगा आपका 10, हाँ ये आपकी वैल्यू। अब आगे देखिए आपकी, अगर 75 मैंने x की वैल्यू 75 लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, y की वैल्यू में क्या मिल गई 0। इसका मतलब कि आपके पास केवल ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। तो इस टाइप से आपका क्या हो गया, ग्राफी निरूपण आपका क्या हो गया बन गया। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है और नेक्स्ट डे मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।